दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीवियस नोट्स में। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे ह्यूमन राइट्स की वेरियस डेफिनेशंस को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को। यूएन के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है, ह्यूमन राइट्स एक्ट क्या कहता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वीना डिक्लेरेशन और यूडीएचआर में क्या क्या किस तरह से इसे डिफाइन किया गया, वो सब हम जानेंगे। इन द एंड हम करेक्टरिस्टिक को जानेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स की हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, यूएन के पोर्टल पर जो डेफिनेशन दी गई है, जिसका मैंने सोर्स भी यहाँ पर दिया है, वो कहता है ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस टू रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। यानी कि इस तरह के इनहेरेंट राइट जो ह्यूमन बींग्स के हैं, रिगार्डलेस टू से रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करते, ना सेक्स पर, ना नेशनैलिटी पर, ना एथनिसिटी पर, ना लैंग्वेज पर, ना रिलीजन पर और किसी भी तरह के स्टेटस पर। ये इनहेरेंट हैं टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन राइट इंक्लूड्स द राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वो ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड मैनी मोर। यानी कि ये सब जो हैं वो ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है और इसके अलावा बहुत सारे राइट्स जो दिए गए हैं। इन शॉर्ट जो यूएन की डेफिनेशन कहती है वो कहती है ह्यूमन राइट्स आर राइट इनहेरेंट टू ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस टू रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो डेफिनेशन ली है मैंने बोली है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो कि 1993 में पास हुआ था और ये इंडिया का एक्ट है। उसका सेक्शन 2(1)(d) कहता है ह्यूमन राइट्स एज द राइट रिलेटिंग टू लाइफ एंड लिबर्टी। यानी कि ह्यूमन राइट्स वो राइट हैं जो लाइफ और लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी से रिलेटेड हैं और उन्हें गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एंड एम्बोडिड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें 3-4 चीज़ें कही गई हैं। यानी कि ह्यूमन राइट्स वो राइट हैं जो लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, इक्वालिटी और डिग्निटी से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये कही गई है ये गारंटीड हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इन्हें एम्बोडिड किया गया है। यानी कि ये पार्ट है इंटरनेशनल कवेनेंट का। और एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो है ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट इन इंडिया। यानी कि ये इंडिया में एनफोर्सेबल है। यानी कि 3 चीज़ें हैं। ये राइट जो है किससे रिलेट करते हैं, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी से, गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑन इंडिया। ये डेफिनेशन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में दी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली जो है, देखिए, वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स 1993 में ह्यूमन राइट को किस तरह से डिफाइन किया गया था। ये कहा गया था ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट एंड रिलेटेड। यानी कि सभी के सभी ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल हैं, इंडिविजिबल हैं, इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से रिलेटेड है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट ट्रीट ह्यूमन राइट्स ग्लोबली इन फेयर एंड इक्वल मैनर ऑन द सेम फुटिंग एंड विद द सेम एम्फेसिस। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, इक्वल मैनर में, फेयर मैनर पर इन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए और इन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये पॉइंट दिया गया था वीना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। और जो मेन चीज़ जो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में कही गई है वो आर्टिकल 1 कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये एक तरह से डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स क्या कहना चाहते हैं, क्या एम्फेसाइज कर रहा है, ये यूडीएचआर में किस तरह से डिफाइन किया गया है। यानी कि ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसेंस बताता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बोर्न है फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, और वो इक्वल हैं डिग्निटी में, राइट्स में। यानी कि ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है उनके फ्रीडम को दिखाता है, उसकी इक्वालिटी को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, राइट्स को दिखाता है। ये डिफाइन किया गया है यूडीएचआर में। तो आई होप आपको ह्यूमन राइट्स क्या है, वेरियस डेफिनेशन क्या है, आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल। मतलब कि ये यूनिवर्सल है, ये नहीं है कि एक कंट्री में ह्यूमन राइट्स हैं और दूसरी कंट्री में नहीं है और इन्हें ना ही छीना जा सकता है। दीज राइट्स आर इसेंशियल एंड फंडामेंटल। ये राइट्स इसेंशियल हैं, फंडामेंटल हैं। ये इंडिविजिबिलिटी को प्रमोट करते हैं, यानी कि इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं,
इंटरडिपेंडेंट है, जैसे राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है और बाकी के राइट्स हैं वो एक दूसरे के रिलेट करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और डिग्निटी है, ये भी एक दूसरे से रिलेट करती है, इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, ये भी एक दूसरे से रिलेट करती है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की तरह ये राइट होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, जो हमने डिस्कस भी किया था, विदाउट रेस, सेक्स, बर्थ, रिलीजन, एथनिसिटी, कोई भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता और इंक्लूसिव हैं ये राइट्स। नेक्स्ट क्या कहता है, बट अब इसमें क्या कहा गया है कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट आप कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये राइट आपके कभी छीने ही नहीं जा सकते। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट्स को हम छीन सकते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन राइट्स हैं ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है या किसी भी तरह का कोई वॉर है, नेशनल इमरजेंसी है, तो ह्यूमन राइट्स को अवॉइड करते हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, इरिवोकेबल है एंड कनेक्टेड विद डिग्निटी। ये डिग्निटी, these rights are connected with dignity of a human person, यानी कि जो पर्सन की डिग्निटी है ये उससे कनेक्टेड है ये राइट्स। और ये राइट जो है वो इनहेरेंट है, यानी कि ये हमें जैसे हमारा जन्म होता है ये राइट हमें मिल जाते हैं, इनहेरेंट टू ह्यूमन बींग्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा ह्यूमन राइट की डेफिनेशन और इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें चाहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।